फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए दुनिया भर की उन बेहतरीन फैंटेसी बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2021 में पब्लिश किया गया है। I am Ishita Mehra and you are watching BookBuzz. If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so you can get our all updates. तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है She Who Became the Sun. She Who Became the Sun शेली पार्कर चैन का 2021 का एक काल्पनिक उपन्यास है। ये पार्कर चैन का पहला उपन्यास है जिसे टोर बुक्स प्रकाशक द्वारा 27 जुलाई 2021 में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 416 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ऑस्ट्रेलियाई लेखक का ये पहला उपन्यास है जिसे ह्यूगो पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। तो कहानी में एक गरीब गाँव के एक परिवार के बेटे झू चोंगबा की भविष्यवाणी में महानता हासिल करने की भविष्यवाणी की गई है। हालांकि एक दस्यु के हमले के बाद गांव तबाह हो जाता है और परिवार के अधिकांश लोग मर जाते हैं। वो दिल टूटने से मर जाता है। उसकी बहन तब एक बौद्ध मठ में अध्ययन करने के लिए जाती है और अपने स्वयं के अस्तित्व और महानता के लिए अपने स्वयं के मार्ग की साजिश रचने लगती है। नंबर 2 पर है द शैडो ऑफ द गॉड्स। द शैडो ऑफ द गॉड्स लेखन जॉन ग्विन द्वारा लिखित काल्पनिक उपन्यास है जिसे ऑर्बिट प्रकाशक द्वारा 4 मई 2021 को प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में 480 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। देवताओं के युद्ध के बाद और विलुप्त होने के लिए खुद को भगाने के बाद उनके पतन की प्रलय ने विग्रीक की भूमि को चकनाचूर कर दिया है। अब एक नई दुनिया का उदय हो रहा है जहां सत्ता के भूखे झगड़ते हैं और राक्षस जंगल और पहाड़ों को चकमा देते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मृत देवताओं की हड्डियां अभी भी उन बहादुरों के लिए बड़ी शक्ति रखती है जो हताश है या उन्हें तलाशने के लिए पर्याप्त है। अब जैसा कि पहाड़ों और जॉर्ज में युद्ध की फुसफुसाहट गूंजती है, भाग्य 3 लोगों के नक्शे कदम पर चलता है। एक खतरनाक खोज पर एक शिकारी, एक महान महिला जिसने युद्ध की प्रसिद्धि की खोज में विशेषाधिकार को अस्वीकार कर दिया है, और एक थ्रिल जो प्रसिद्धि के बीच प्रतिशोध चाहता है। भाड़े के सैनिकों को ब्लड वॉर्न के रूप में जाना जाता है। नंबर 3 पर है अ मार्वेलस लाइट। अ मार्वेलस लाइट लेखक फ्रेया मार्स के द्वारा लिखित एक फैंटेसी काल्पनिक उपन्यास है जिसे tor.com प्रकाशक द्वारा 2 नवंबर 2021 में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 377 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। रेड वाइट एंड रॉयल ब्लू जोनाथन स्ट्रेंज और मिस्टर नॉरेल से पहले लेखक फ्रेया मार्स के किए ए मार्वेलस लाइट में मिलते हैं जिसमें जादू, अनुबंध और साजिशों से भरा एडवर्डियन इंग्लैंड है। रॉबिन ब्लिथ के जीवन में बहुत अधिक परेशानी है। वो एक अच्छा बड़ा भाई, एक जिम्मेदार नियोक्ता और अपने दिवंगत माता पिता की ज़्यादतियों से प्रभावित एक परेशान बैरनेट बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। जब एक प्रशासनिक गलती ने उसे एक छिपे हुए जादुई समाज के लिए सिविल सेवा संपर्क का नाम दिया तो उसे पता चलता है कि उस असाधारण वास्तविकता के नीचे क्या चल रहा है जिसे वो हमेशा से जानता है। किताब इतनी इंटरेस्टिंग है कि शुरू के 5 पेज ही आपको इंगेज कर लेते हैं। नंबर 4 पर है द गॉड इज नॉट विलिंग। द गॉड इज नॉट विलिंग लेखक स्टीवन एरिक्सन द्वारा लिखित एक रोमांटिक उपन्यास है जिसे टोर बुक्स द्वारा 16 नवंबर 2021 को प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 496 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। कहानी में 3 टेबलर योद्धाओं को सिल्वर लेक की छोटी झील के किनारे की बस्ती में नरसंहार और अराजकता लाए हुए कई साल बीत चुके हैं, जबकि शहर ठीक हो गया है लेकिन उस अतीत की भयावहता की विरासत बनी हुई है। भले ही उत्तर की टेबलर जनजातियां अब दक्षिण की ओर उद्यम नहीं करती है। उन तीनों में से एक करसा और लोंग को अब एक उदासीन यद्यपि देवता माना जाता है। सच में मानाजान दुनिया भर के कई नए पंथ और धर्म उभरे हैं जिनमें कोल्टाइन, ब्लैक विंग्ड गॉड की पूजा करने वाले और साम्राज्य के सैनिकों के बीच लोकप्रिय इसका जारक द गार्डियन ऑफ द डेड के पंथ के अनुयायी शामिल हैं। नंबर 5 पर है द ब्लैक टंग थीफ। द ब्लैक टंग थीफ लेखक क्रिस्टोफर ब्यूलमैन द्वारा लिखित एक रोमांटिक काल्पनिक उपन्यास है। इस पुस्तक को टोर बुक्स प्रकाशक द्वारा 25 मई 2021 में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 416 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। किंच ना शैनक ने टेकर्स गिल्ड को एक चोर के रूप में अपनी शिक्षा के लिए एक छोटा सा भाग्य दिया है जिसमें लॉक पिकिंग, चाकू लड़ाई, दीवार स्केलिंग, फॉल ब्रेकिंग, झूठ बुनाई, ट्रैप मेकिंग शामिल है। साथ ही
कुछ छोटे जादू भी उसको दिए गए हैं। उसके कर्ज ने उसे पुरानी वन सड़क के इंतजार में लेटने के लिए प्रेरित किया, जो उसके रास्ते को पार करने वाले अगले यात्री को लूटने की योजना बना रहा था। किताब में एक चोर की स्टोरी को बड़े ही रोचक भरे अंदाज में दिखाया गया है। नंबर 6 पर है ब्लड हेयर। ब्लड हेयर लेखक एलोना एंड्रूज का एक फैंटेसी काल्पनिक उपन्यास है। इस पुस्तक को नीला प्रकाशन द्वारा 12 जनवरी 2021 को प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 359 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। 8 साल पहले जूली लेनार्ड ने ये पता लगाने के लिए अटलांटा छोड़ दिया कि वो कौन थी। अब वो एक नए चेहरे, एक नए जादू और एक नए नाम के साथ वापस आ गई है। यानी अब वो ऑरेलिया राइडर बन गई है ताकि अपने पीछे छोड़े गए परिवार की रक्षा कर सके। एक प्राचीन शक्ति उसकी दत्तक माँ केट डेनियल का पीछा कर रही है और भयानक हत्याओं की एक स्ट्रिंग इसकी शुरुआती चाल है। अगर ऑरेलिया की असली पहचान मिल जाती है तो उसके सबसे करीबी लोग मर जाएंगे। तो उसकी योजना सरल है, अंदर जाओ, हत्याओं को सुलझाओ, भविष्यवाणी को पूरा होने से रोको और बिना पहचाने बाहर निकलो। उसे खतरे की उम्मीद थी, लेकिन उसने कभी ये अनुमान नहीं लगाया था कि वो एकमात्र आदमी जिसे वो कभी प्यार करती थी सब कुछ खतरे में डाल सकता है। स्टोरी भावुक और रोमांच से भरी हुई है। नंबर 7 पर है द हैंड ऑफ द सन किंग। द हैंड ऑफ द सन किंग लेखक J.T. ग्रेटहाउस का फैंटेसी काल्पनिक उपन्यास है। इस पुस्तक को गॉलेंस प्रकाशक द्वारा 5 अगस्त 2021 में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 367 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। द हैंड ऑफ द सन किंग को 4 भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग लगभग ऐसा लगता है जैसे प्रत्येक भाग एक उपन्यास है और ये सब एक में बंधा हुआ है। कहानी वेन एल्डर या फुलिश करके इर्द गिर्द घूमती है। एक लड़का जो 2 विरासतों के बीच फटा हुआ है। उनके पिता में से एक जिसका वंश सम्राट के दाहिने हाथ में वापस आता है, उसकी माँ में से एक जो साम्राज्य को अस्वीकार करती है। हालांकि एक बेहतर रास्ता मौजूद हो सकता है, रहस्यों से भरा एक जादुई रास्ता। इस मार्ग को प्राप्त करने से विरासतों की बेड़ियों से मुक्ति मिल सकती है और एल्डर यही चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे इम्पीरियल परीक्षा देनी होगी, सम्राट का हाथ बनने का पहला कदम और साम्राज्य का जादू चलाना होगा। द हैंड ऑफ द सन किंग एक जादू और सुलेख स्कूल ट्रॉप और उससे आगे के साथ आने वाली उम्र की कल्पना है। नंबर 8 पर है मास्टर आर्टिफिशियल। मास्टर आर्टिफिशियल लेखक जस्टिन कॉल द्वारा लिखित एक फैंटेसी काल्पनिक उपन्यास है। इस पुस्तक को गॉलेंस प्रकाशक द्वारा 6 मई 2021 में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 886 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। चेनवालों के विनाश से बचने के बाद नए रहस्य और अधिक से अधिक खतरे की राजधानी शहर लुकुरा में एनेव और उसके दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वे शहर की खतरनाक सड़कों पर नेविगेट करते हैं, एनेव अपने नवजात जादू को नियंत्रित करने और शापित कलाकृतियों को हटाने के लिए एक रास्ता खोजता है जो अब उसके शरीर से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसे हटाने से उसे क्या नुकसान हो सकता है? जैसा कि एनेव अपने जादू से जूझता है, फिर पुराने दुश्मनों और नए सहयोगियों के साथ सेना में शामिल हो जाता है। अपने स्वयं के आपराधिक साम्राज्य को बनाने की उम्मीद में लुकुरा के भ्रष्ट अपराधियों के खिलाफ एक गुप्त युद्ध छेड़ता है। नंबर 9 पर है द ब्लैक कोस्ट। द ब्लैक कोस्ट लेखक माइक ब्रुक्स द्वारा लिखित एक फैंटेसी उपन्यास है। इस उपन्यास को ऑर्बिट प्रकाशक द्वारा 16 फरवरी 2021 को प्रकाशित किया गया था और इस पुस्तक में 643 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। जब ब्लैक कीप के नागरिक क्षितिज पर जहाज़ों को देखते हैं तो आतंक उन्हें डराता है, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन आ रहा है। पीढ़ियों से ब्लैक कीप पर इवेनिया के भयानक कुलों द्वारा छापा मारा गया। अपने युद्ध के ड्रैगन को दुखी करते हुए नरीदान अपने घर की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, केवल ये पता लगाने के लिए कि कुलीन लोग लूटने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं। दुनिया के अंत की भविष्यवाणी करने वाले एक राक्षसी तानाशाह के उदय से अपनी मातृभूमि से प्रेरित होकर वो एक नए घर की तलाश में आए हैं और इस बीच नरीदा का व्यापक महाद्वीप युद्ध की ओर बढ़ रहा है। ब्लैक कीप दुनिया के लिए आने वाले युद्ध के क्रॉस फायर में फंसने वाला है अगर इसका नया बेमेल समाज ही जीवित रह सकता है। स्टोरी नयापन और रोचकता का खजाना है। और हमारे इस लिस्ट की आखिरी बुक है आइडल्स फॉल। आइडल्स फॉल लेखक माइकल शेल का एक फैंटेसी उपन्यास है। इस उपन्यास को 16 अप्रैल 2021 को माइक शेल द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 686 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। अपने पिता की संवेदनशील जो तलवार को एक भयानक रहस्योद्घाटन के साथ धारण करने वाले देवता चार्ल्टन है।
ये एक प्राचीन जादूगर है जो मानवता की पीड़ा से अपनी ताकत खींचते हैं। हमारे हीरो एग्नेस और उसके सीरियाई साथियों का एक ही कर्तव्य है, उन ढोंगियों का पता लगाना और उनके क्रूरता और झूठ के शासन को समाप्त करना, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। उस अंत तक जादुई ब्लेड पराक्रमी एकल दिमाग वाला शहजादा शायला अपनी प्रतिबद्धता में किसी भी तरह की छूट की अनुमति नहीं देगा। खूनी आक्रमण की तैयारी में सीमा पर जानलेवा बर्बर और सभी पादरी द्वारा छोड़े गए दर्द भरे शून्य को महसूस करते हैं, जिनके मंदिर एक महान आग से तबाह हो गए थे। क्या एग्नेस अपनी नींव को तोड़ने में सफल होने पर राज्य जीवित रह सकता है? इसके लिए आपको किताब पढ़नी होगी। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।